जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे यहाँ पर हम लाइव सेशन लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी यह लाइव सेशन प्रारंभ हो गया है। और जो मित्र पहले से उपस्थित थे उन सबका बहुत अभिनंदन। ज्योति दत्ता जी, तरनजीत सिंह जी, जगत नारायण जी, राजू पाल जी, लखन सिंह तंवर, रमेश जोगिया जी, भीमसेन जी, अभिषेक कुमार जी, माधुरी कोले जी, भूप सिंह खीचर जी, चंदन जना जी। काफ़ी दिनों बाद चंदन जना जी आज दिखाई दे रहे हैं। रवि कुमार जी, गोपाल शर्मा जी, कमलेश उपाध्याय जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, रमेश जोगिया, राम निवास मीना, योगेंद्र पंडित, गिरीश कुमार चौबे, रचना जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम। तो चलिए इसी के साथ हम अपने चर्चा को प्रारंभ करते हैं। प्रवीण मानिया एंड जाला विपुल सिंह, बहुत अभिनंदन आपका भी, तेजस पटेल जी का भी। तो जुड़ते जाएं मित्रों और कमेंट भी करते जाएं। अंत में ज़रूर आपके कमेंट्स, आपके प्रश्नों का पर चर्चा ज़रूर होगी। ठीक, रजत गुप्ता जी, जय माता दी। हाँ जी, आज माँ का गुणगान है इस व्याख्या में भी, तो जय माता दी कह सकते हैं, कहना वैसे भी कह सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। विषय है केनोपनिषद का। माँ ने दिया देवताओं को ब्रह्म ज्ञान। देवताओं का मान मर्दन कैसे हुआ, देवताओं को अभिमान कैसे हुआ और मान मर्दन कैसे हुआ, यह विषय है केनोपनिषद का। तो केनोपनिषद के तृतीय खंड और चतुर्थ खंड पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले था विचार कि यह दो वीडियो इस पर बना दी जाए, तृतीय खंड का अलग और चतुर्थ खंड का अलग। लेकिन जब बनाने लगे और जब ऐसा विचार किया कि नहीं, दो कर देते हैं वीडियो, एक वीडियो में नहीं कवर करेंगे, लंबा हो जाता है। तो फिर जब दो करने लगे तो फिर लगा कि ये जचेगा नहीं, ये फिर बात ऐसी है, जो विषय है, जो प्रसंग चल रहा है केनोपनिषद के अंतर्गत, वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा। अगर एक ही वीडियो में पूरा किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया से स्पष्ट होगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसीलिए मित्रों आज दो खंड, केनोपनिषद के दो खंडों पर हम एक साथ व्याख्या पूर्ण करेंगे, क्योंकि एक तो इसमें प्रसंग आ रहा है, कथा आ रही है, और कथा का अंग आ रहा है, यद्यपि है दार्शनिक ही, फिलॉसफी ही है और दर्शन का ही विषय है, दार्शनिक व्याख्या ही है, लेकिन बहुत गहरे रहस्यों को समझा रहा है। इसीलिए आज तृतीय खंड और चतुर्थ खंड पर हम एक साथ पूरी चर्चा करेंगे। और इन चार खंडों में ही केन उपनिषद है, तो इन चार खंडों की चर्चा पूर्ण होने से आज ही केनो उपनिषद की चर्चा पूर्ण होगी और कल से हम कठ उपनिषद जो है उस पर चर्चा शुरू कर देंगे। चलिए, तो तृतीय खंड। चतुर्थ खंड में हमने क्या देखा भाई, क्या पहले का भी थोड़ा देख लेना चाहिए ना। चतुर्थ खंड में मतलब कि हम उस ब्रह्म को जानते हैं, ऐसा दावा करना अज्ञान का परिचायक है। इस बात को कल ही समझाने का प्रयास किया गया कि हम उस ब्रह्म को जान गए हैं या हम उसे पूरी तरह से जानते हैं। इस तरह का दावा करना निश्चय ही बहुत भ्रामक है और भ्रम पैदा करने वाला है, इसलिए ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें बताई गई। जो कहता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, वो निश्चय ही अभी ब्रह्म ज्ञान उसको थोड़ा बहुत भी नहीं हुआ है, और जिसको थोड़ा बहुत भी हो गया है वो कभी ऐसा कहेगा ही नहीं, वह कभी ऐसा कहेगा ही नहीं। तो चलिए आइए हम इस पर चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है तृतीय खंड के प्रथम श्लोक में, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्राह्मणो विजये देवा अमहीयंत त इक्षन्तास्माकमेवायम विजयो अस्माकमेवायम महिमेति। वह ब्रह्म जो है, वह परमेश्वर जो है, वह ब्रह्म ही देवताओं के लिए
विजय प्राप्ति की, उस ब्रह्म ने ही देवताओं के लिए विजय प्राप्ति की, किंतु उस पर ब्रह्म की विजय में इंद्र आदि देवताओं ने अपने में महत्व का अभिमान कर लिया। वे यूं समझने लगे कि यह हमारी विजय है, यह हमारी ही महिमा है। देवताओं के अभिमान से तृतीय खंड का प्रसंग प्रारंभ होता है। अब इसमें देवी कहां से आती है, मां भगवती किस रूप में प्रादुर्भाव होता है, तो यह भी आ जाएगा। तो देवासुर युद्ध चला करता था, आपको पुराणों की कथा में आप सुनते हैं। तो असुरों पर विजय प्राप्त करने के बाद देवताओं में यह अभिमान आ गया कि यह हमारी शक्ति है, यह हमारी ताकत है। यद्यपि उनका जो विजय हुआ वह ब्रह्म से हुआ, ब्रह्म की शक्ति से हुआ, क्योंकि उनकी जितनी भी शक्ति क्रियाशील है वह सब ही सब ब्रह्म की ही शक्ति है, वह सब ही सब उस आत्मा का ही सकाश है, जिससे सारे देवता अपने अपने कार्यों को, अपने अपनी जो ड्यूटीज है, उनकी कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं। लेकिन उन्हें अभिमान हो गया कि ये हमने जीता है और ये हमारी महिमा है और ये हमारी ही शक्ति है। उन्हें ऐसा अभिमान हो गया, जैसा कि मनुष्य को भी हो जाता है कुछ समय के लिए। और कुछ समय के लिए उसे सफलता मिलनी क्या शुरू हो जाती है, तो उसे लगता है कि भाई अब मैं ही सफल हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ठीक, तो ऐसे भ्रम में वो आ जाया करते हैं। तो यह भी उनका भ्रम टूटना जरूरी होता है। तो मनुष्य भी आ जाता है ऐसे भ्रम में, भाई हमने कुछ कर दिया तो हमारी ही ताकत है, हमारा ही टैलेंट है। कब जीरो हो जाओगे पता नहीं चलेगा। यह तो प्रकृति है, मौका सबको दे देती है, चाहे वह संत हो, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो। चोर ने 2-4 बार सफलतापूर्वक चोरी कर ली तो उसे लगने लगा कि बस सब कुछ मैं ही हूं, तो ऐसा वो भ्रम पाल लेते हैं। तो देवताओं में भी आज, चलिए देवता तो सात्विक शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी अहंकार तो उसमें आ ही जाता है। सात्विक अहंकार भी होता है, जिस प्रकार से तामसी अहंकार है, राजसी, तो वैसे सात्विक अहंकार भी होता है। तो इसलिए कि अहंकार से ही तो ये बने हैं, सारे विकसित हुए हैं। तो उनको अहंकार हो गया, अभिमान हो गया देवताओं को कि हमने असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया, हमने युद्ध जीत लिया। ऐसा संशय उनके मन में आ गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है, तदैषाम विजज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदम यक्षमीति। यक्षमीति, तब उस समय क्या हुआ, तब जो है उस ब्रह्म ने, तत् उसने, वह जो आत्मा है, उस आत्म तत्व जो परब्रह्म है, उसने देवताओं के को जान लिया कि इनके अंदर अहंकार आ गया और ये अभिमान के वशीभूत अब अपने अभिमान का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि इनके अभिमान के नाश के लिए उनके सामने ही साकार रूप में प्रकट हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। किसका प्रादुर्भाव हुआ, तत् इदम यक्षम किम इति। और देवताओं के मन में उसे देखकर प्रश्न उठा कि यह दिव्य यक्ष कौन है, इस बात को कौन जानता है और कौन नहीं जानता। कोई देवता यह ना जान पाया कि यह तो ब्रह्म की ही शक्ति है जो यक्ष के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई है, यह ब्रह्म की ही शक्ति है। तो वो ना समझ पाए, वो इसको ना जान पाए, और उनके सामने दिव्य साकार रूप में यक्ष प्रकट हो गए। जब यक्ष प्रकट हो गए तो उस समय उन इंद्र आदि देवताओं ने अग्निदेव से कहा, हे जात देव, हे जात वेदः, यह जात वेदः अग्निदेव के लिए कहा गया है, हे जात वेदः एतत् विजानहि, इस बात को जानिए। क्या जानिए, भली भांति पता लगाइए कि यह दिव्य यक्ष कौन है जो इस प्रकार हमारे सामने खड़ा है और इसकी मनसा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ऐसा उन्होंने देवताओं ने अग्निदेव को भेजा कि जाइए उस यक्ष के पास जाइए और पता कीजिए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। उस समय अग्निदेव क्या करते हैं, तद भयद्व्रत तद भयद्रवत तमभ्यवदतत को असित्य गृण्वार अहम अस्मि
त्यब्रविज्जात वेदा वा अहमस्मिति, अर्थात उसके समीप अग्निदेव पहुंचे, दौड़कर आए, द्रुत गति से गए उनके पास और उनके पास जाकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उस दिव्य यक्ष से पूछा कि तुम कौन हो। प्रसिद्ध अग्निदेव, मैं तो प्रसिद्ध अग्निदेव हूं और मैं ही जात वेदा के नाम से प्रसिद्ध हूं और मेरी अग्नि का प्रयोग करके ही ग्रह नक्षत्र और दूसरी सृष्टि कार्य भी हुआ करते हैं। मैं तो अग्निदेव हूं और मेरे अंदर इतनी भी शक्ति है कि मैं पूरे सृष्टि को जलाकर नष्ट कर दूं। इस प्रकार से अग्निदेव अपना परिचय देने लगे। तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इति अपि पृथ्वीयाम यत इदम इदम सर्वम देहयम इति। इस प्रकार से अग्निदेव क्या बोलते हैं कि मुझे अग्निदेव कहते हैं और मैं सामर्थ्यवान हूं कि यदि पृथ्वी में यह जो कुछ भी है मैं इन सबको जलाकर भस्म कर सकता हूं। अग्निदेव अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी बात दिव्य यक्ष से कह देते हैं कि मैं अग्निदेव हूं, तुम बताओ भाई तुम कौन हो। मैं तो अग्निदेव हूं, मैं ही वेदों के अंदर जात वेदा के नाम से जाना जाता हूं और मैं ही जो है इस प्रकार से जानने योग्य हूं, मैं अग्नि हूं, सारे विश्व को जलाकर भस्म कर देता हूं। इस प्रकार से अग्निदेव अपना परिचय दे रहे हैं। उस समय उस यक्ष ने क्या किया, तस्मै निदधौ इति दह सह सर्वजवेन तत् उपप्रेयाय तत् दुग्धम न एव शशाक ततः निवृते एतत् विज्ञातुम न अशकम यक्षम यत इति। अर्थात कि अगर ठीक है तुम अगर पूरे संसार को जलाकर राख कर सकते हो तो ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक तिनका देता हूं। यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हें एक तिनका देता हूं और उसके सामने एक तिनका रख दिया। तृणम निदधौ इति दह सह सर्वजवेन, और कहा कि ठीक है तुम तो सारी दुनिया को जला सकते हो, तो ऐसा करो कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस तिनके को जलाकर दिखाओ। तो यक्षदेव ने अग्निदेव से कहा कि तुम इस तिनके को जलाकर दिखाओ। तो उसके जलाने में किसी प्रकार का अग्निदेव समर्थ नहीं हुए, उनको बहुत लज्जित होना पड़ा। ततः निवृत्ते, वो लौट गए, वापस हो गए। एतत् विज्ञातुम, जानने में मैं समर्थ नहीं हो सका कि यह कौन है। जाकर बाकी देवताओं को उन्होंने बताया कि यह जो दिव्य यक्ष है यह कौन है, मैं उसे जानने में समर्थ नहीं हो सका। मैंने उसे अपना परिचय दिया कि मैं अग्निदेव हूं, जात वेदा के नाम से जाना जाता हूं, पूरी दुनिया को जला सकता हूं। लेकिन उस यक्ष ने मेरे सामने एक तिनका रखा और कहा कि इसे जलाकर दिखाओ, तो मैं उसे नहीं जला पाया। अग्निदेव ने सारी कथा जाकर देवताओं को सुना दी। अब कथा आगे बढ़ती है। अथ वायुम ब्रुवन्न वायवेतद विजानहि किमतेतद्यक्षमीति तथेति। इसी प्रकार से अब इंद्र आदि सभी देवताओं ने वायुदेव को बुलाया और वायुदेव को बुलाकर कहा कि हे वायुदेव, अब आप जाइए, हे पवन आप जाइए और उस यक्ष से उसका परिचय लीजिए कि वह यक्ष कौन है और यहां क्यों आया है। ऐसा कर कर वो चले गए, ऐसा उनको बताया गया तो वो चले गए। और जब वो वहां पर गए तो वहां जाने के बाद, उस यक्ष के पास जाने के बाद, उसके समीप पहुंचकर उन्होंने उस दिव्य यक्ष से पूछा कि तुम कौन हो। और मैं तो प्रसिद्ध वायुदेव हूं, मैं ही मातरिश्वा के नाम से प्रसिद्ध हूं। मातरिश्वा ततः अभ्यद्रवत् तम अभ्यवदत् कह असि इति अब्रवीत अहम वायु, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूं। अस्मि इति अहम वै मातरिश्वा अस्मि इति, कि मैं ही मातरिश्वा के नाम से प्रसिद्ध वायुदेव हूं। तस्मिन् स्वति किम वीर्यमीति अपिदम ओम सर्वमाददीयम यदिदम पृथ्व्यामीति। उक्त नाम वाले तुझ वायु में क्या सामर्थ्य है। यक्षदेव ने पूछा कि उक्त नाम वाले, जो तू मातरिश्वा के नाम से जाना जाता है, जो तू मरुत के नाम से जाना जाता है, जो तू पवन के नाम से जाना जाता है, तू बता तेरा सामर्थ्य क्या है। यक्ष उससे पूछते तेरा सामर्थ्य क्या है। वायुदेव बोलते हैं कि यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी या जो कुछ भी है इन सबको आकाश में उड़ा दूं, इन सबको अपनी शक्ति से मैं उठा लूं। तो उस समय यक्षदेव क्या कहते हैं, तस्मै तृणम निदधौ। यक्ष ने उनके सामने फिर एक तिनका रखा
और तिनका रखकर कहा कि ठीक है, तुम तो पूरी पृथ्वी उड़ा लोगे भाई, तो ऐसा करो कि ये तिनका उड़ाकर दिखाओ, ये तिनका उड़ाकर दिखाओ। और जब तिनका उड़ाने के लिए कहा तो उस समय क्या कहता, समय तृणम निदधौ, एक तिनका रख दिया। तृणम, तृणम मतलब तिनका रख दिया। एतद आदत्स्व इति सह सर्वजवेन तत् उपप्रयाय, उठा लो और इसको उड़ा दो, ये कह दिया। उस समय वायुदेव ने अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी, पूर्ण शक्ति लगा दी, उस तिनके पर झपटा, उसको उड़ाने में किसी प्रकार भी समर्थ न हुआ। आदातुम न एव शशाक ततः निवृते, इसीलिए निवृत्त होकर लौट गया। निवृते, निवृत्ते मतलब छोड़ दिया उसने, उस कार्य को नहीं किया और वहां से लौट गया। ठीक, इस प्रकार से यहां पर वर्णन किया जा रहा है। तो वायुदेव से भी नहीं उड़ पाया तिनका, तो अग्निदेव जला नहीं पाए और वायुदेव उड़ा नहीं पाए। अब फिर श्लोक आगे क्या कहता है, अथ इंद्रम अब्रुवन मधवन एतत विजानिहि एतत यक्षम किम इति तथा इति तत अभ्यद्रवत तस्मात् तिरोदधे। अर्थात तदंतर इंद्र से यह कहा, हे इंद्रदेव, इस बात को आप जानिए, भली भांति पता लगाइए, यह यक्ष कौन है, यह यक्ष कौन है। बहुत अच्छा, यह यक्ष की ओर दौड़कर गए और ऐसा सुनकर इंद्रदेव भी दौड़कर यक्ष के पास गए। लेकिन तब क्या हुआ, तस्मात् तिरोदधे, वो जो यक्ष देव थे अंतर्धान हो गए, वो जो यक्ष देव थे अंतर्धान हो गए। तिरोदधे, वहां से चले गए, अंतर्धान हो गए। और अंतर्धान होने के बाद क्या घटना घटती है, तो यहां पर लिखा जा रहा है उपनिषद के अंदर, सह तस्मीन एव आकाशे बहु शोभामानम, सह तस्मीन एव आकाशे बहु शोभमानम स्त्रियम। अर्थात जब इंद्रदेव वहां पर पहुंचे तो वह जो दिव्य यक्ष थे वो इंद्रदेव को दिखाई नहीं दिए। वहां पर उस स्थान पर जहां पर दिव्य यक्ष आए हुए थे वहां पर उन्हें इंद्रदेव नजर नहीं आए। उन्हें क्या दिखाई देता है, सह तस्मीन एव आकाशे बहु शोभमानम, अत्यंत शोभनीय उस स्थान पर और आकाश में, आकाश प्रदेश में, यक्ष के स्थान पर जहां पर यक्ष दिखाई दे रहे थे ठीक उसी स्थान पर क्या दिखाई देता है, बहु शोभमानम, अत्यंत शोभनीय, सुसज्जित, सुसज्जित स्त्रियम, एक स्त्री नजर आई। यक्ष नजर नहीं आए, क्या नजर आई, एक स्त्री नजर आई। बहु शोभमानम स्त्रियम हैमवतीम उमाम आजगाम ताम ह उवाच एतत यक्षम किम इति, एतत यक्षम किम इति। और फिर इंद्रदेव को यह बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, कि यह जो स्त्री है मेरे सामने इतनी शोभायमान होकर, इतनी शुभता और शोभा के साथ, संपूर्ण आयुधों के साथ, बहुत ही दिव्य वस्त्रों को धारण करने वाली यह कोई और नहीं है, यह स्वयं हिमाचल पुत्री माता पार्वती है, यह स्वयं उमा देवी है, यह स्वयं पर्वतों की महारानी है और स्वयं ब्रह्म स्वरूपा है, स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपा है। ऐसा इंद्रदेव ने समझा और वो माता को वहां पर, उनको जब इंद्रदेव वहां जाते हैं तो ऐसा क्यों हुआ। अब एक प्रश्न है कि यक्ष रूप पहले आया और उसके बाद वो वहां पर गए, अग्निदेव गए, तिनका नहीं जला पाए, वायुदेव गए, तिनका नहीं उड़ा पाए। फिर सभी देवताओं ने कहा जब अग्निदेव वायुदेव उसका पार नहीं पा सकते तो हे इंद्रदेव आप ही जाइए। लेकिन उस समय यक्ष देव वहां से अंतर्धान हो गए और वहां पर, ठीक उसी स्थान पर जहां पर यक्ष थे, वहां पर मां भगवती प्रकट हो गई, मां देवी प्रकट हो गई। क्योंकि उनका उद्देश्य कोई देवताओं को दंड देना नहीं था, बस उनका मान मर्दन करना था। और इंद्र देवताओं के राजा हैं और निश्चय ही सबसे ज्यादा समझदार और विवेकी भी हैं। तो वहां पर वर्णन यह मिलता है कि कुछ समय के लिए कई बार ज्ञानियों को भी अभिमान हो जाता है, इसीलिए इंद्र को बहुत अहंकार वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंद्र तो समझदार है, राजा है, लेकिन बाकी देवताओं को अभिमान हो गया है बहुत अधिक।
इसीलिए जब इंद्र गए तो यक्ष देव वहां से अंतर्धान होते हैं और ठीक उसी जगह पर, मतलब कि जो यक्ष देव थे वह माता के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं, मां भगवती के रूप में वहां पर वो प्रकट हो जाते हैं। तो जब मां भगवती का प्रागट्य हो गया और इंद्रदेव वहां पहुंचते हैं, तो अब क्या वार्तालाप होती है? यह जो वार्तालाप है चतुर्थ खंड में चला जाता है और चतुर्थ खंड में अब इस पूरी कथा का रहस्य खुलेगा कि वो यक्ष देव कौन थे, क्यों आए थे, यक्ष देव को देखकर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये रहस्य चतुर्थ खंड में खुलता है, इसीलिए दोनों को एक साथ लिया गया। तो क्या कहा जा रहा है? साह उवाच इति ब्रह्मण वै एतद्विजये मही यध्वम इति तत एव हा विदाश्यकार ब्रह्म इति। तब मां भगवती ने कहा, क्या कहा? उस माता भगवती ने स्पष्ट उत्तर देते हुए, इंद्र ने पूछा कि हे माते, आप यहां पर कैसे? आप तो देवताओं की ही शक्ति हैं, आप ही की शक्ति से देवता कार्य करते हैं, आप ही शक्ति स्वरूपा है। तो इंद्र को इसकी समझ थी। तो यक्ष देव ने कहा कि इसको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब तत्व को भूल चुके हैं, तत्व ज्ञान पर इनका पर्दा पड़ चुका है, इसीलिए इनको मूल तत्व से इनका साक्षात्कार होना जरूरी है। अब माता वहां प्रकट हो गई, अब माता देवताओं को ज्ञान दे रही है, माता देवताओं को ब्रह्म का बोध कराने में लगी हुई है। क्या कहती है माता, वो वर्णन अब केन उपनिषद में आता है। तो उमा देवी माता भगवती क्या कहती हैं? उत्तर देते हुए वो कहती हैं कि वह यक्ष, हे इंद्र, जिस यक्ष को तुम ढूंढने आए हो, वह यक्ष तो स्वयं ब्रह्म ही था, स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही था। ब्रह्मण्ड वै, उन परमात्मा के ही इस विजय में तुम अपनी महिमा मानने लगे। तुम लोगों के साथ विडंबना क्या है कि उसकी महिमा से सब कुछ हुआ, लेकिन तुमने अपनी महिमा मान ली। यह तुमसे गलती हुई है और इसी के कारण वो यक्ष रूप धारण कर कर तुम्हारा मान मर्दन करने आए थे। यह तुम निश्चय पूर्वक समझ लो। इसीलिए तुम उस यक्ष को भी ब्रह्म की शक्ति ही समझो, ये यहां पर कहा जा रहा है। तुम उस यक्ष को भी ब्रह्म की ही शक्ति समझो, ऐसा समझाकर देवी ने उन्हें उत्तर दिया। अब आगे कहते हैं, तस्माद्वा एतो देवा अतितरामी वान्यान देवा अतितराम इव ही एनत निर्दिष्टम पस्पृशु एनत प्रथम विदाश्कार ब्रह्म इति। अर्थात इसलिए ये तीनों देवता अग्नि, वायु और इंद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। दूसरों देवों की अपेक्षा मानो अतिशय श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने ही इन अत्यंत प्रिय और समीपस्थ परमेश्वर के इस रूप का दर्शन प्राप्त किया और उनसे उनको वार्तालाप करने का अवसर मिला। आगे कहते हैं, तस्मात् वै इंद्र अन्यान देवान अतितराम इव ही सह एनत निर्दिष्टम पस्पर्श ही एनत प्रथम विदाश्यकार ब्रह्म इति। इसलिए हे इंद्र, दूसरे देवताओं की अपेक्षा मानो अतिशय श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उसने इन अत्यंत प्रिय समीपस्थ परमेश्वर को मन के द्वारा स्पर्श किया। उसी ने अन्यान्य देवताओं से पहले भली भांति जाना कि ये साक्षात पुरुषोत्तम ही हैं, जो कि इस प्रकार से यक्ष रूप धारण कर कर हमारा मानमर्दन कर रहे थे। ये सबसे पहले जानने वाले इंद्र हुए। किसकी कृपा से जानते हैं वो? माता भगवती की कृपा से। देवी ने उन्हें बताया कि यह यक्ष कौन थे। यह यक्ष कौन थे? सत्य तो यह है कि देवी भी वही मिली जहां पर यक्ष थे, तो फिर देवी कौन है? देवी भी वही होगी, ब्रह्म ही होगी, ब्रह्म स्वरूपा ही होगी। तो वो उसका स्पष्टीकरण यहां उपनिषद में मिल रहा है। अब लिखते हैं, तस्य एषः आदेशः यत एतत् विदुतः वयोधुतत् आ इति इत न्यमिमिषत् आ इति अधिदैवतम। अर्थात उस ब्रह्म का तस्शेष आदेशो यत तेद विदितो विदुत्तदा इतन्यमिमीषदा इत्यधि दैवतम। उस ब्रह्म का सांकेतिक उपदेश क्या है कि यह जो कुछ भी चल रहा है, यह विद्युत बिजली के चमकना सा इस प्रकार है, तथा जो नेत्रों का झपकना है इस प्रकार है, वह सब का सब
जो भी क्रियाएं हो रही हैं वह सब उसकी शक्ति से हो रही हैं। अथ अध्यात्मम यत मनः एतत् गच्छति इव च एतत् अभिक्षणम उपस्मृति अनेन संकल्पः च। अब आध्यात्मिक उदाहरण दिया जाता है जो कि मन के समीप जाता हुआ सा प्रतीत होता है तथा इस ब्रह्म के निरंतर अतिशय प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। इस मन के द्वारा संकल्प अर्थात उस ब्रह्म के साक्षात्कार को प्राप्त करता है और संकल्पवान होकर उस ब्रह्म में ही अपने मन को एकाग्र करता है। ततत्वनम नाम है तदुनम इति उपासितव्यम सह यह एतत् एवं वेद एनम ह सर्वाणि भूतानि अभिस्वच्छान्ति संवांक्षान्ति। इस प्रकार से कहते हैं कि वह परब्रह्म तत् मतलब कि उस ब्रह्म को कहा जा रहा है, वह परब्रह्म प्राणी मात्र का जो नाम है वह आनंद घन है, वह आनंद स्वरूप है, वह नाम स्वरूप है। इस भाव से उसकी उपासना करनी चाहिए। वह जो भी साधक ब्रह्म को इस प्रकार जानता है निसंदेह संपूर्ण प्राणी सब ओर से प्राणी मात्र का प्रिय हो जाता है। वो सबके लिए, वो जो ब्रह्म है उस प्राणी मात्र का प्रिय हो जाता है और वो व्यक्ति जो ब्रह्म को जानता है वह प्राणी मात्र के लिए प्रिय हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म की अभिव्यक्ति उसके माध्यम से विशेष रूप से होने लग जाती है। कौन? जो उसकी उपासना करता है। किसकी उपासना करता है? ब्रह्म की उपासना करता है। ठीक है, ब्रह्म की उपासना करता है। तो अब चलिए, अब आगे चलते हैं इस विषय पर। उपनिषदम भो बृहत युक्ता ता उपनिषद ब्राह्मी वावत उपनिषदम ब्रुमेति। अब कहा जा रहा है, अब गुरु कह रहे हैं कि ब्रह्म संबंधी रहस्यमयी विद्या का उपदेश कीजिए। इस प्रकार तुझको रहस्यमयी ब्रह्म विद्या को बतला रहा हूं मैं। बतला रहे हैं, गुरुदेव ही ये कथा सुनाते हैं और कि जहां पर देवी प्रकट होती है और देवताओं को बता रही है, समझा रही है, तो निश्चय ही ब्रह्म विषयक रहस्यमय विद्या बतला चुके। इस प्रकार भी तुम्हें समझना चाहिए। क्या? कि उस क्या बतला चुके? कौन सी विद्या, कौन सी ब्रह्म विद्या है और कौन सा ज्ञान जो देवी ने दिया, देवी ने दिया देवताओं को। तो उसके ऊपर अब चर्चा यहां पर हो रही है। तो उस रहस्यमयी ब्रह्म को तपस्या, मन, इंद्रियों को नियंत्रण, कर्तव्य पालन, ये तीनों आधार हैं। ठीक है, तप करते हुए और इंद्रियों का नियंत्रण मतलब निरोध, चित्तवृत्ति का दमह, चित्तवृत्ति का निरोध करते हुए भी विचारों पर नियंत्रण करते हुए योग करते हुए उस विद्या के संपूर्ण अंग है। अर्थात वेद में उसके अंग प्रत्यंगों का सविस्तर वर्णन है। सत्य स्वरूप परमेश्वर उसका अधिष्ठान है। सत्य स्वरूप परमेश्वर उसका अधिष्ठान है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन आधार, तप, दम और कर्म। तप, दम और कर्म। तप और दम में सारा योग है। तप और दम के अंदर क्या आ जाएगा? संपूर्ण पतंजलि का जो अष्टांग योग है वही आ जाएगा। अब यहां पर तीसरा विषय भी जोड़ा जा रहा है कि कर्म। तीन माध्यम है उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। यह माता ने बताया देवताओं को, तप, दम और कर्म। अब देखिए, अब यहां पर एक प्रश्न उठेगा कि यक्ष जो है प्रकट हुए, ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो ब्रह्म प्रकट हुआ इनका मान मर्दन करने के लिए। अब यहां पर प्रश्न भी है, हालांकि ये चर्चा में आ जा रहा है इसी उपनिषद के अंदर। क्या चर्चा में आ जा रहा है? क्या अग्निदेव ने यक्ष को देख लिया, अग्निदेव ने, वायुदेव ने यक्ष को देख लिया, इंद्रदेव ने यक्ष को भी देखा और माता भगवती को भी देखा। तो प्रश्न उठता है कि क्या यक्ष को देखकर, माता भगवती को देखकर इंद्र को ब्रह्म ज्ञान हो गया? क्या इंद्र को ब्रह्म ज्ञान हो गया भगवती को देखकर और यक्ष को देखकर? अगर हो गया तो फिर यहां पर तीन साधन बताने की आवश्यकता क्या है? तप, दम और कर्म। ठीक है, अगर हो गया तो इंद्र को यह प्रश्न करने की आवश्यकता क्या है कि यह दिव्य यक्ष कौन है? दिव्य यक्ष कौन है? अगर कृष्ण ब्रह्म थे तो अर्जुन तो बचपन से ही कृष्ण को जानता था, तो क्या वो ब्रह्म को भी जानता था?
प्रश्न है, यही तो समझना है। आप चक्कर क्या है ना कि लोग साकार और निराकार अपनी बुद्धि को इसके ऊपर ले ही नहीं जाना चाहते। समस्या यहां पर है। सारी समस्या का जड़, सारी अज्ञानता का जड़, सारी अविद्या का जड़ बस इस बात में है कि आप अपनी सोच को साकार और निराकार के ऊपर ले जाकर देखना ही नहीं चाहते। कुछ कुएं के मेंढक निराकार निराकार रटना चाहते हैं और कुछ कुएं के मेंढक साकार साकार ही रटना चाहते हैं। इसीलिए कल भी मैंने कहा था, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि भैया ये तो तुम्हारी बुद्धि है, जहां तक जाती है वहां तक बोलते हो। साकार और निराकार के परे सोचने का तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो तुम वहीं तक सीमित हो जाते हो। लेकिन ईश्वर वो परब्रह्म तो साकार भी है, निराकार भी है और साकार निराकार से भिन्न भी है। साकार निराकार से भिन्न भी है। ये तो तुम्हारी बुद्धि की सीमा है कि तुम साकार निराकार से अलग होकर देख ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए तो प्रश्न वही हुआ ना कि भाई इंद्र और देवताओं को क्या यक्ष को देखकर ब्रह्म ज्ञान हो गया था? नहीं हुआ। क्या अर्जुन ने कृष्ण को बचपन से देख रहे थे तो ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं हो गया? फिर कृष्ण को देखते क्यों? कृष्ण ही तो ब्रह्म थे ना। तो कृष्ण को देखना मतलब ब्रह्म ज्ञान का पूर्णता हो जानी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान पूरा हो जाना चाहिए। जी नहीं, फिर इतना ज्ञान देना, दिव्य चक्षु देने की बातें करने की जरूरत ही क्या है? और यहां पर माता के द्वारा और यहां पर गुरु अपने शिष्यों को समझाते हुए जो कहते हैं कि तप दम और कर्म, तप दम और कर्म करते हुए तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे। तो कर्म कहने का मतलब यहां पर निष्काम कर्म से इसका तात्पर्य है, निष्काम कर्म से इसका तात्पर्य। और तप और दम तो वही है, चित्तवृत्ति निरोध के लिए जो भी हम करते हैं, इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने पंच विकारों पर नियंत्रण। नियंत्रण मतलब अपने कंट्रोल में उनको रखना। ठीक, आगे के श्लोक में अब हम चलते हैं। आखिरी श्लोक है ये। क्या कहता है यह? केन उपनिषद का आखिरी, चतुर्थ खंड का आखिरी श्लोक, 8वें श्लोक तक हमने देख लिया कि उस रहस्यमय ब्रह्म विद्या को, तपस्या, और इस तरह से हम जान सकते हैं देवताओं को यक्ष को देखकर कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो गया। यक्ष तो आए उनका मान मर्दन करने के लिए कि भाई तुम पूरी दुनिया जला सकते हो, चलो तिनका जला के दिखा दो। नहीं जला पाए। वायुदेव गए, पूरी दुनिया उड़ा दोगे तुम, चलो भाई ये तिनका उड़ा के दिखा दो। नहीं उड़ा पाए। तो ये भ्रम मत पालो कि तुम्हारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। वह ब्रह्म ना जाने क्या क्या पैदा कर देगा, कैसी कैसी शक्तियों को पैदा कर देगा। देवताओं के ऊपर तो रावण ने भी विजय प्राप्त कर लिया था, एक मौका उसे भी मिल गया शक्तिशाली बनने का। तो इन शक्ति प्रदर्शनों से तुम ब्रह्म स्वयं को वीर मत घोषित कर दो, स्वयं को शक्तिशाली मत घोषित कर दो, स्वयं को सर्वसामर्थ्यवान घोषित मत कर दो। ठीक है, यह समझाने के लिए यक्ष आए। यक्ष आए और यक्ष गए तो वास्तव में वो तो ब्रह्म का रूप था। इसीलिए माता भगवती वहां प्रकट हो गई कि भाई ये तो मेरे ही पुत्र है ना। प्रेम से समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। इसीलिए उनके अभिमान को दूर करने के लिए, अभिमान देखिए दो प्रकार के अभिमानी लोग होते हैं। एक होते हैं दुष्ट अभिमानी कि जब उनको अभिमान होता है रावण की तरह दुष्टता करेंगे, दूसरों पर अत्याचार करेंगे, दंभ में आकर कुछ करेंगे। लेकिन ये देवता है, ये सुर है, असुर नहीं है। तो सुर होने के कारण ये सुर में रहना जानते हैं। अभिमान भी होगा तो सुर में रहेंगे, लेकिन ये अभिमान होना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए यक्ष, दिव्य यक्ष प्रकट होकर उनका मान मर्दन करते हैं और उनको तत्व से अवगत कराने के लिए, वो तत्व को भूल गए हैं, उनके ज्ञान पे पर्दा पड़ गया है। इंद्र जैसे राजा जो कि बहुत ही उच्च पद पर है और उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, उनके अंदर तो लेश मात्र भी अभिमान पलना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मां भगवती ने देवताओं को समझाने के लिए, मां भगवती क्या, वो तो ब्रह्म ही है, जो देवताओं को समझाने के लिए वहां, अब वो समझा रही है, थ्योरेटिकली समझा रही है। वहां उन्हें ब्रह्म दर्शन नहीं हो रहा, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो रहा। ना तो यक्ष को देखकर ब्रह्म ज्ञान हुआ और ना ही देवी को देखकर ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्म ज्ञान का तो उपाय देवी बता रही है। और गुरुदेव अपने शिष्यों को वही बात बताते हुए कहते हैं कि तीन काम, तप, दम और कर्म, ये साधन है।
ये साधन है कि तुम उसकी उपासना कर सको और उसी में जाकर लीन हो सको। ठीक, तो अब कहा जा रहा है योवा एतमेवं वेदापहत्य पाप मान मनन्ते स्वर्गे लोके जये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। कोई भी इस प्रसिद्ध योग को करने वाला भली भांति उसको जानता है, जान लेता है, मतलब उसको ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म का कि परम शक्ति तो वही है और उसी की शक्ति से, उसी के साकाश से प्रकृति का सारा खेल चल रहा है। पाप मानम, समस्त पाप समूह को नष्ट करके जो ऐसा योगी है, तप दम और कर्म करने वाला, निष्काम कर्म करने वाला जो ऐसा योगी है, अपने सारे पापों को नष्ट कर लेगा। वह उस अविनाशी असीम सर्वश्रेष्ठ परम धाम में जाकर लीन होगा, स्थित होगा। उसको यहां पर स्वर्गलोक लिखा गया है। तो यह, इससे भ्रमित मत होइएगा। स्वर्गलोक, स्वर्गलोके जये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति, इस श्लोक में ऐसे लिखा गया है क्योंकि स्वर्ग ज्यादातर हम पुण्य कर्मों के लिए कहते हैं, लेकिन वास्तव में अब हम थोड़ा सा एटाइमोलॉजी अगर ले आए, एटाइमोलॉजी मतलब शब्द व्युत्पत्ति का विज्ञान। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग आपके भीतर है। जैसे स्वास्थ्य आपके भीतर है, स्वस्थ होना, स्वयं में स्थित हो जाओ। तो स्वर्ग भी स्वरूप की उपलब्धि ही स्वर्ग है। तो वास्तविक आनंद की अवस्था, सारे दुखों का निवारण तो इस परम धाम रूपी स्वर्ग में जाकर ही संभव है। और वो परम धाम कहां है? कहीं बाहर है क्या? वो परम धाम तो सर्वव्यापी है, हर जगह ही है, कहां नहीं है। कई बार ना ऐसी व्याख्या हो जाती है, एक मुझे कहीं पर मैं गया था, ऐसी चर्चा चल रही थी, तो उनको पता चला कि भाई चर्चा वर्चा करते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं, कथा प्रवचन भी कर लेते हैं। तो मेरे सामने एक लंबा सा रोल बनाकर एक उनके पास था, लंबा सा चार्ट था, और उसमें लोकों की बातें थी। ये लोक है, फिर ये लोक है, फिर वो लोक है, फिर वो लोक है। चलिए अच्छी बात है, ये लोक वो लोक की बहुत सारी बातें तो ठीक है, परंतु जब आप लोकों की चर्चा करते हैं ना, तो कई बार आपको ऐसा लगता है, बातों से ऐसा लगेगा कि जैसे कि ओ कहीं पर दूर गोलोक धाम है, ऊपर के ऊपर, ऊपर के ऊपर गोलोक धाम है, और दूर कहीं पर, बहुत ही दूर, आकाश से भी ऊपर, सूर्य से भी, ग्रहों से भी, नक्षत्रों से भी, पता नहीं कहीं पर वैकुंठ धाम होगा। जी नहीं, सब यहीं पर है। ठीक, सर्वव्यापी है परम धाम, तो सर्वव्यापी है, बस आवरण लगा हुआ है, आवरण लगा हुआ है। सारे आवरण हट जाएंगे तो तुम परम धाम में ही हो। फिर तो कहीं ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई गाड़ी वाहन पकड़ने की जरूरत नहीं है परम धाम में प्रवेश करने के लिए। सारे आवरण हटा दो तो फिर तो तुम परम धाम में ही बैठे हुए हो। इसीलिए क्या मोक्ष को प्राप्त करोगे, क्या ईश्वर को प्राप्त करोगे? सब स्वरूप की उपलब्धि से ही। इसीलिए जो स्वयं को जानेगा वही स्वयंभू को जान पाएगा। ठीक है मित्रों, जिज्ञासुओं, तो यह केन उपनिषद की रहस्यमय चर्चा यहां पर आती है। तो अब क्या होता है ना कि अब एक प्रश्न सगुण निर्गुण पर अगर हम आ जाए, तो मैं तो कितनी बार कह चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं, संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। तो फिर साकार और निराकार ये तो बहुत छोटी बात हो जाएगी ना उसके सामने, जगत के सामने तो सब कुछ ही ब्रह्म है। ठीक, तो बस तत्व रूप, उसका जो तत्व रूप है वह निर्गुण है। ठीक, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं चर्चा पर, आपके प्रश्नों पर, आपके कमेंट पर। तरनजीत सिंह जी कह रहे हैं कि जो आकाश है, जो खाली स्पेस है, क्या इसको आत्मा कहा जा सकता है? जी नहीं कहा जा सकता, वो तो तत्व है ना, आकाश तत्व है, उसे आत्मा कैसे कहेंगे? क्योंकि ये अनादि है। जो कुछ भी बनता है, बिगड़ता है, सब आकाश में ही होता है। पर ये आप चरम चक्षुओं से देख के कह रहे हैं। यह जो विषय है कि आपको इस आकाश में ही बनता बिगड़ता दिखाई दे रहा है, ये चरम चक्षुओं का विषय हो जाता है। जब हम मूल तत्व पर जब हम पहुंचेंगे अपने ध्यान से, अपने योग से, तब जाकर पता चलेगा कि यह तो आकाश भी पंच तत्व है। ठीक, तो यह समझना पड़ेगा, यही आत्मा है या यही ब्रह्म है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, उससे भी सूक्ष्म है।
क्योंकि यह इंद्रिय अनुभूति है। यह जिसे आप आकाश कह रहे हैं वह क्या है? आपकी इंद्रिय अनुभूति ही तो है। और फिर से आप इंद्रिय अनुभूति जो कि भ्रम युक्त होती है, या हम एक वीडियो के साथ क्या अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा है, वो वीडियो फिर से जाकर देखें। वैज्ञानिक आधार पर हमने ये प्रमाणित किया था कि इंद्रिय अनुभूतियां सत्य नहीं होती। या तो इंद्रियों की सीमा है कि वह उस सीमा में ही देखता है। ठीक। गुरुजी, मेरे 1 घंटे में पैर बहुत दर्द करने लगता है, फिर ध्यान में मेरा मन नहीं लगता है। तो अभी आपकी ध्यान की अवस्था वैसी नहीं है कि शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं आपको परेशान ना करें। तो बेहतर क्या है कि आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे, ऐसे पोजीशन में बैठे कि जहां पैर दर्द ना करता हो। और 1 घंटे में अगर पैर दर्द करता है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। 1 घंटा आप एक पोजीशन में बैठे रहे और पैर दर्द करने लगा तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अपने पैर के पोजीशन को बदल लीजिए, आंखें बंद करके बैठे रहिए अगर आपको और अधिक बैठना है तब, और फिर पैर के पोजीशन को बदल लीजिए, थोड़ा सा हिला डुला लीजिए, कोई बुराई नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चंदन जना जी, प्रणाम गुरु जी। बहुत दिन के बाद मैंने तो आपका नाम देखते ही कह दिया था कि बड़े दिनों बाद चंदन जना जी दिखाई दे रहे हैं। ठीक। तो जय श्री कृष्ण जी। गोपाल शर्मा जी, ठीक है, आगे बढ़ें। गुरु जी के अध्ययन करते वक्त ओम मंत्र का उच्चारण अंतरात्मा से करना चाहिए, कर सकते हैं, यह तो आपका व्यक्तिगत विषय है, आत्मा से नहीं, मन से। तो जय श्री कृष्ण। गुरु जी, आपने तत्सत मंत्र लिखे हैं, उनका क्या उच्चारण करना चाहिए? क्या योग के ध्यान के समय? तत्सत मतलब ओम तत्सत लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता में इसकी महिमा गाई गई है। ठीक है, वह ओम ही सब कुछ है। हैरी धिंसा जी, अवनी भट्टाचार्य जी, महावीर ठाकुर जी, ठीक, साहेब राव पाटिल जी। गुरुजी, यक्ष यानी कौन सी योनि है? कृपया प्रकाश डालने की। यक्ष के योनि है, बिल्कुल सही बात है, एक सूक्ष्म योनि है। और जैसे देवता भी सूक्ष्म योनि है, तो यक्ष भी सूक्ष्म योनि है। तो यक्ष क्या होते हैं? भूत प्रेत आदि होते हैं? जी नहीं, ये इसके देवताओं और असुरों के बीच की एक योनि है। ठीक। तो कई बार उनका व्यवहार असुरों जैसा मिलेगा। ये शनि देव के गण भी माने जाते हैं यक्ष। ठीक। ये दूसरों को कर्म करना सिखाते हैं, कर्मों का दंड भी देते हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। यक्ष को देखने के लिए बहुत उच्च कोटि की साधना होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या मां को ब्रह्म कह सकते हैं? कह सकते हैं जी, क्यों नहीं कह सकते, सब कुछ ब्रह्म में है। लेकिन जब रूप में आ जाता है तो वो रूपमय ही होता है, वह गुणमय ही होता है। तो वहां पर भी ब्रह्म तो है ही, लेकिन तत्व दर्शन कुछ और है। ब्रह्म तत्व का जो दर्शन है वह कुछ और है। ठीक। अगर ऐसा होता तो कृष्ण भी ब्रह्म कह रहे हैं, फिर तो जो भी मां को देखेगा उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। अगर महिषासुर ने मां को देखा तो महिषासुर को ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। फिर कृष्ण जैसे कहते हैं कृष्ण ही परब्रह्म है, तो कृष्ण ही ब्रह्म है, तो फिर कृष्ण को जिसने देख लिया उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए था। अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान या फिर कुछ ज्ञान देने की आवश्यकता ही क्या पड़ गई? देवता कितने हैं और देवियां कितनी हैं, इस पर एक वीडियो बना हुआ है। 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर वीडियो बना हुआ है। पहले भी मैं एक बार शेयर कर चुका हूं, आप कृपया उसे भी जाकर देख लें, नहीं तो मैं देखता हूं अभी शेयर कर दूंगा, क्योंकि शेयर करने में थोड़ा समय लग जाता है तो बीच में गैपिंग आ जाती है। तो देवी देवताओं के ऊपर वीडियो बनी हुई है पहले से, 33 करोड़ देवी देवताओं पर। आप बताते हो कि ब्रह्म तो निराकार है, फिर भावातीत है, तो फिर बोल कैसे रहा है इंद्र को? वो तो रूप धारण करके बोल रहा है ना, वो थोड़ी ना उसका विवर्त बोल रहा है जो यक्ष के रूप में आया है। वो तो उसकी अभिव्यक्ति है, सगुण अभिव्यक्ति।
ठीक, तो संपूर्ण गुणमय जगत अभिव्यक्ति ही तो है। इसके ऊपर चर्चा तो मैं पहले ही कर दिया। किसी भी विषय की जिज्ञासा भी अंत में बहुत बड़ी बाधा बनती है, क्योंकि किसी विषय का अज्ञान तो बाधा है ही, और ज्ञान भी बाधा बन जाता है, और अंत में ज्ञान और अज्ञान दोनों केवल मन वृत्तियां ही सिद्ध होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान आदि क्रियाओं, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग योग के मार्ग पर चलना नहीं चाहते, ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना नहीं चाहते, ध्यान के मार्ग पर वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर भी चाहते हैं। तो सारे प्रश्नों का उत्तर कितना भी करते रहो। अब मान लो कि भाई आपसे कहे कि भाई कचौरी लाल के दुकान की कचौरियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं, उसके दुकान के रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आप प्रश्न करो कितना स्वादिष्ट होता है, थोड़ा होता है क्या, ज़्यादा स्वादिष्ट होता है क्या, कितना ज़्यादा होता है, कितना थोड़ा होता है, भैया जाकर खा लो तो साफ पता चल जाएगा कि कितना है स्वादिष्ट है कितना नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हम कई बार तर्कों से ही सब कुछ जानना चाहते हैं, बस यही समस्या आ जाती है। सॉलिड मेल्ट टू लिक्विड, लिक्विड मेल्ट टू गैस, गैस मेल्ट टू प्योर एनर्जी। ये किसने कह दिया? प्योर एनर्जी मेल्ट टू प्योर कॉन्शियसनेस? जी नहीं। जो गैस मेल्ट टू प्योर एनर्जी, गैस विदाउट, वो जो एनर्जी की बात आप कर रहे हैं वो बिना किसी फिजिकल बॉडी के एग्जिस्ट नहीं करेगी, रहेगी ही नहीं। यही प्रकृति का हाल है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कोई ना कोई सगुणता लिए रहेंगे, कोई ना कोई रूप धारण करके रहेंगे, कोई ना कोई साकार रूप में रहेंगे वो। तो जो एनर्जी है ना, यू कांट फाइंड एनर्जी फ्री। यहीं पर तो जाकर वो जो एडमंड हसरल का जो फेनोमेनोलॉजी फंस गया था, अटक गया था यहीं पे जाकर। जो आप ये जो श्रृंखला बना रहे हैं, कभी फेनोमेनोलॉजी को पढ़िए एडमंड हसरल की, उसने ऐसे ही बात की है, लेकिन अंत में फंस गया कि एनर्जी मस्ट हैव सम बेस, एनर्जी कांट बी प्योर। तो उसने इसीलिए कह दिया कि प्योर कॉन्शियसनेस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन जब पतंजलि योग सूत्र इस बात को कहता है तो वह साइकोलॉजी से बातें शुरू होती हैं, मन से बातें शुरू होती हैं। मन को चित्तवृत्ति निरोध करना, इंद्रियों का निरोध करना, इनसे होने वाले सारे एक्सपीरियंसेस को स्टॉप करना, रोकना, निरोध करते 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 जब सारे आवरणों का निरोध हो जाएगा तो फिर प्योर कॉन्शियसनेस सामने होगी। तब जाकर प्योर कॉन्शियसनेस, फिर बात क्या है ना कि प्योर कॉन्शियसनेस सामने भी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही प्योर कॉन्शियसनेस हैं। इसीलिए परम धाम सर्वव्यापी है। परम धाम कोई लोक नहीं है जहां पर आप जाएंगे, वो तो सर्वव्यापी है। तो ये इस बात को अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है। तो एक्सटर्नल नहीं, आप अपने, अगर आपने ये कहा कि ये मेल्ट टू वो मेल्ट, तो मेल्ट करके दिखाओ, फिर प्योर एनर्जी को लाकर दिखाओ। प्योर एनर्जी मस्ट हैव सम बेस। अगर उसका कोई बेस ही नहीं तो वो रहेगी कैसे? ठीक है, इसलिए जो 3 गुण हैं प्रकृति के, दे आर प्योर एनर्जी। वो जो है हमेशा किसी ना किसी रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं, किसी न किसी सकारता के साथ, सगुणता के साथ अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो एक सीक्वेंस जोड़ना, अगर यही सीक्वेंस अपने पतंजलि आप साइकोलॉजी पर ले आइए तब तो ज्यादा अच्छा होगा। गुरुजी, इस नाटक में खेलते खेलते हम खुद को भूल जाते हैं और नरक जैसी दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर आप तर्कों से चाहते हैं। समस्या यहां पर है, आप ध्यान शुरू नहीं करना चाहते, आप योग शुरू नहीं करना चाहते, सारे प्रश्नों का उत्तर तर्कों से चाहते हैं, तो वहां गड़बड़ हो जाता है। ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूप में क्या अंतर है? ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूप में अंतर है, उसका ब्रह्म स्वरूप मतलब तत्व रूप। ठीक है, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, कि तुम अपने स्वरूप में जाकर स्थित हो जाओ।
जो कृष्ण कहते हैं अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशिस्तक, कि मैं सभी भूत प्राणियों में आत्मा रूप में हूं, उसके लिए कहा गया है ब्रह्म स्वरूप। अब ब्रह्म सामान्य रूप से जो सर्वव्यापी सत्ता है उसको एक तर्क के रूप में हम ब्रह्म कहते हैं। ठीक, चलिए गुरुजी, नर्व और नाड़ी में अंतर क्या है? बहुत अंतर है जी। ठीक है, नाड़ी का जो विज्ञान है वो ज्यादा गोपनीय है, और जो मेडिकल साइंस जो नर्व की बात करती है वो अपने खोज पर आधारित बात करती है। लेकिन हमारे शरीर में कई सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिसको अभी तक ढूंढा भी नहीं गया, जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुई है मेडिकल साइंस के द्वारा। ठीक है, ऐसी सूक्ष्म नाड़ियां हमारे अंदर हैं जिनके जागृत हो जाने से कई दिव्य ज्ञान हो जाते हैं, कई सिद्धियों का विकास हो जाता है। If God is soul, it means we feel pain. God is always, God is knowing everything. But the pain creator is not God. Pain feeler is also not God. God do not feel pain. God do not create pain. Everything is created by three gunas of Prakriti. ब्रह्म को किन उपाय द्वारा पाया जा सकता है? क्या मां की साधना पूजा से ब्रह्म को पाया जा सकता है? देखिए, देव पूजा से देव को ही पाया जा सकता है। पूजा देवताओं का विषय है, पहले भी मैं कह चुका हूं। परमात्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्म की पूजा नहीं होती। ध्यान होगा, आपने साधना शब्द का प्रयोग किया है तो जी हां, साधना से पाया जा सकता है। पूजा से देवी को प्रसन्न किया जा सकता है, बस। देवी चेतना स्वरूप है तो इसीलिए उसे साधना से पाया जा सकता है। लेकिन पूजा तो, क्योंकि एक विज्ञान है ना, किसी भी बात का विज्ञान, अगर विज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो वो फिर एक अंधविश्वास की तरह पलना शुरू हो जाता है। तो यहां पर जो बातें समझाई गई हैं, प्रकृति के निवारण और चित्तवृत्ति निरोध की जो बातें समझाई, एक बात समझ में आती है कि जी हां, ध्यान के द्वारा वृत्तियों का निरोध करना यह एक प्रोसेस है, और अंत में सारी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, एक वृत्ति भाव बचता है, वो भी निरोध हो जाता है, तो अंत में जो शुद्धा अवस्था बचती है वहां जाकर हमें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वह शुद्धा अवस्था, वह चेतना, वो कोई बाहर से नहीं आता, वो कोई अलग नहीं है। तो क्या है कि शब्दों और तर्कों को सुनते सुनते कई बार हमारे दिमाग में यह आ जाता है कि जैसे ब्रह्म हमसे कोई अलग चीज है, देवी तो हमसे कोई अलग चीज है। जी नहीं, हम सब तो उसी की शक्ति से चलायमान है, उसी की शक्ति से, उसी के सकाश से सब कुछ हो पा रहा है। तो वह भला अलग कैसे? वह हमारा ही तो वास्तविक स्वरूप है जिसे हमें प्राप्त करना है। ठीक, ठीक है। वेद पुराण इतिहास में भगवान का सगुण और निर्गुण स्वरूप का प्रतिपादन किया है, तब पुरुषोत्तम परमात्मा का स्वरूप कैसे समझे? और निर्गुण, सगुण और निर्गुण यह तो तर्क रूप से कहा गया है, इसीलिए तो कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ना अहम वेदेन तपसा ना दानेन न चिज्जा शक्य एवं विधुम दृष्टि दृष्टिवान शिवाम यथा। ठीक ना? नाना शास्त्र पठे लोका नाना देवत पूजनम, बहुत देवताओं की पूजा करना, बहुत नाना शास्त्रों का अध्ययन, इससे ब्रह्म ज्ञान नहीं होने वाला। इससे प्रेरणा मिलती है बस, और प्रेरणा बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा मिलेगी तभी तो आप ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे। कैवल्य मुक्ति के बाद किस सज का साक्षी होते हैं? जैसे कि जागृत में दुनिया का, शरीर का। कैवल्य मुक्ति के बाद साक्षी भाव खत्म। ठीक, कैवल्य मुक्ति के बाद साक्षी भाव खत्म, कोई साक्षी भाव नहीं रहता। गुरु जी, मेरे ख्याल में आ गया
आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति तो लाखों वर्षों तक सत्संग कर सकता है जब तक सामने वाला साधक को ज्ञान ना हो जाता। ठीक है, इसका मतलब साइंस अभी स्पिरिचुअलिटी से बहुत पीछे है, बिल्कुल बहुत पीछे है। बिल्कुल हो सकती है जी, मां भगवती प्रकट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। नाड़ी में जो ऊर्जा बहती है क्या वही प्राण है? जो इमोशन, प्राण तो एक तत्व ही है, वायु ही है, बिल्कुल नाड़ी में वो बहती है, प्राण वायु बहते हैं। इफ Vaikuntha, heaven or hell exist, these are the different level of consciousness. Of course, you will get all this within, not outside. तो मित्रों, इसी के साथ बहुत अच्छी चर्चा चली आप लोगों के संग, और स्पष्ट कीजिए, निश्चिंत हो जाइए, दुविधा में मत रहिए, व्यर्थ का दौड़ मत लगाइए, सब कुछ आपके भीतर ही है, भीतर का दौड़ शुरू कीजिए, वही श्रेष्ठ कर्म है, वही श्रेष्ठ प्रयास है। तो इसी के साथ विराम देते हैं विचारों को। मैं भी उसी ओर दौड़ रहा हूं, भीतर की ओर ही चलने में प्रयासरत हूं। थोड़ा समय निकालकर समाज के लिए भी समय निकाल देता हूं कि समाज को भी दिशा मिले, बस इतना ही कर रहा हूं। मैं कोई पहुंच गया हूं ऐसा नहीं है। अभी हमने केन उपनिषद में क्या कहा, जो पूर्णता का दावा कर रहा है वो अभी अपूर्ण है, जो ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा कर रहा है अभी उसे ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रह्म तो अनंत है। तुमने उसका एक पक्ष जाना है, सब जान लिया है ऐसा तो नहीं है। तो क्यों कहते हो कि तुम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो या पूर्ण वो हो गए हो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यही हम चले और इसको समझकर ही केन उपनिषद का जो मुख्य सार बिंदु है वो यही समझाने का प्रयास करता है और बहुत गूढ़ रहस्य को प्रकट कर रहा है। साथ में ब्रह्म को देवी रूप में भी बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से चर्चा है। आगे कठ उपनिषद, यमाचार्य और नचिकेता का संवाद। बहुत सुंदर कथा से यह प्रारंभ होता है और कथा ज्यादातर लोगों ने थोड़ा बहुत भी शास्त्र अध्ययन करते, मोटा मोटी लोग इस कथा को जानते, मोटा मोटी, ये नहीं कहता कि गहराई से जानते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर की कहानी कई लोग जानते हैं। तो यमाचार्य और नचिकेता का संवाद कैसे प्रारंभ होता है, क्या प्रयोजन होता है, क्या भूमिका बनती है, कैसे नचिकेता यमाचार्य के पास पहुंचते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, क्या उत्तर मिलता है, यह सारा प्रसंग कल से प्रारंभ होगा। कठोपनिषद पर हम चर्चा करेंगे और उसी के बाद आगे कई है, प्रश्नोपनिषद है, मुंडको है, मांडुक्य है, वो सब भी धीरे धीरे आते जाएंगे। तो कल से कठ उपनिषद पर चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। चैनल, यह कार्यक्रम आपको इसकी गुणवत्ता अच्छी लगती है, चर्चा अच्छी लगती है तो निश्चय ही मित्रों सब्सक्राइब शेयर भी करें, इसको निश्चय ही शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और इस कार्य हेतु अगर कोई भी आप अनुदान करना चाहते, वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन किसी मित्र ने मुझे कुछ दान देते हुए कहा कि आप इतना करते हैं लेकिन कभी कुछ, क्योंकि इसके लिए आज के समय में ये जहाँ पर इतना अधिक भौतिकता और पदार्थवादी विचारधारा, मेटरलिस्टिक थिंकिंग जो है जिसका विकास हो चुका है, और उसमें भी इस यूट्यूब का ये, चलो यूट्यूब और इंटरनेट का ये बहुत ही उन्होंने कहा कि एक लाभ है कि ऐसी चीज़ें भी मिल जा रही है, नहीं तो बकवासबाजी तो जो खूब मिल रही है। बकवासबाजी, एजेंडावादी चीज़ें और बेकार के हंसी मजाक वाली चीज़ें और अश्लीलता यूट्यूब पर भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि भरा पड़ा है ये सब, लेकिन ये अच्छी बात है कि यह सब भी प्राप्त हो रहा है जो कि दुर्लभ है, जो सहजता से मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए, और आप कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन अगर आप कुछ ब्यौरा दें कि भाई अगर दान दिया जा सकता है तो कैसे, तो उन्होंने कुछ अपना दान किया, कुछ राशि उन्होंने दी। किसी के मन में अगर ऐसी इच्छा हो तो निश्चय ही इस कार्य के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि इस
आगे ये कार्य चलता रहेगा। ये तो अनंत है। हमारे शास्त्र उनकी सीमा आप जानते ही हैं कि कोई सीमा तो है नहीं उसकी। बहुत कुछ है जो चलता रहेगा और सब उसकी शक्ति से ही चलता है। मैं बोल रहा हूं उसकी शक्ति से, कोई दान दे रहा है उसकी शक्ति से। दाता को देने का मान ना हो जाए कहीं, बोलने वाले को अपने बोलने का मान ना हो जाए कहीं, तो यह भी साथ में देखना पड़ता है। इसी कारण से मैं मांगता नहीं हूं। जिसको स्वयं से समझ में आता है और वो कुछ दान कर देता है, ठीक है। उनका यही प्रश्न था कि आप कुछ कहते नहीं। कई लोग तो भाई मांगते हैं। कुछ तो मैंने देखा कि कहीं पर लोगों ने वेदांत कोर्स, उपनिषद कोर्स लिया हुआ है और मात्र बताने के लिए, चलिए आप जो साधना करवाते हैं उसके लिए कुछ लेते हैं, लेकिन मात्र बताने के लिए, मात्र उपदेश देने के लिए वेदांत कोर्स और कोर्सों के नाम से लोग फीस लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं करते। तो मैंने कहा कि मेरा अपना ये सब स्वाभाविक रूप से ही सब कुछ होता है और मैं जो बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं, वह भी उसी की शक्ति है। जैसे देवताओं को यक्ष देव ने उनका मान मर्दन किया कि वो उसकी इच्छा है कि लोगों को ये बातें पता चलनी चाहिए। उसने बस एक माध्यम मुझे बना लिया है। तो यक्ष ने मान मर्दन कर दिया देवताओं का। देवता समझने लगे कि हमारी शक्ति है, हमारी महिमा है कि जो हमने असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया। तो दोनों ही तरफ देने वाला अपने आप को दाता ना समझे। अगर आप कुछ देते हैं मुझे अनुदान, तो अच्छी बात है कि आपने इस कार्य में सहयोग किया, धर्म प्रचार के कार्य में, अध्यात्म के, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति के प्रचार में आपने सहयोग किया। एक अगर आपने कुछ दिया तो मैं नहीं मांगता, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसकी, उसी प्रकृति की ही, माता भगवती जो यहां पर चर्चा होती है, मां की ही इच्छा है सब, ठीक ना। वो किसी किसी को कुछ का माध्यम बनाती है, तो मुझे माध्यम बनाया है और मैं कुछ कर पा रहा हूं। सब वो जितना करवाना चाहती है उतना तब तक करता रहूंगा। तो यही है और मेरे हिसाब से तो मैं तो करता ही रहूं। जो उनकी कृपा से मेरे अंदर जो इच्छा प्रकट होती है वो तो करते ही रहने की होती है, तो करते ही रहेंगे। तो यही है। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं विचारों को, और आप जुड़े रहे, बने रहे। कल भी कठ उपनिषद पे चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।